बताने वाली हूँ कुछ क्वेश्चंस के आंसर। जो पेज मेरे पास में है, ये पेज मेरे पास में है, देखिए ना ये पेज, और इसके अंदर ना कुछ लिखा हुआ है। वो ये लिखा हुआ है कि जनरली मेरे पास फोन आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि हमने आपको यूट्यूब पे देखा है, तो हम जो कुछ है आपसे पूछना चाहते हैं। तो मैं कहती हूँ हाँ ठीक है पूछे। तो जो उनके क्वेश्चंस है ना, वो मुझे लगता है कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस है जो आपके भी हो सकते हैं। और अगर यही क्वेश्चन आपके हैं और आप फॉरएवर में काम करना चाह रहे हैं या आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करना चाह रहे हैं, तो जो आपको प्लान बताता है, जो आपको इस कंपनी के बारे में बताता है, उससे आपको कुछ बेसिक जानकारी ले लेनी चाहिए। तो मैं क्योंकि फॉरएवर लिविंग में हूँ, तो फॉरएवर लिविंग कंपनी की जो बेसिक जानकारी आज मैं देने वाली हूँ आपको कि ये जो आईडी क्रिएट होती है ना, इसका क्या रूल है, ये आईडी क्रिएट कितने में होती है, क्या रूल है इसका। और दूसरा कि अगर आप एक बार आईडी बना लेते हैं, अगर आपने आईडी बना ली, तो क्या केवाईसी की नीड पड़ती है, केवाईसी का मतलब क्या होता है, क्यों जरूरी है केवाईसी। और उसके बाद में अगर आप आईडी बना लेते हैं, तो आईडी बनाने के बाद आप क्या किसी और को ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ। तो नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया आर्या, शामिद प्रिया पे, भोपाल से हूँ मैं, और आपको बताने वाली हूँ ये। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो मैंने रिसेंटली अभी जॉब छोड़ के ना, मैं जो ये कंटेंट क्रिएशन का काम और फॉरएवर लिविंग के अंदर जो नेटवर्क मार्केटिंग का काम कर रही हूँ, मैं बेहद खुश हूँ ये करके, और मुझे बड़ा मजा आ रहा है। तो अभी मैं जिस लेवल पे हूँ उस लेवल पे और आगे जाके काम करना चाहती हूँ। और मैं अभी ऐसे लोगों के तलाश में हूँ, सर्च कर रही हूँ जो मेरे साथ कदम से कदम चला के काम कर सके और जो मेरे विजन को समझ सके। मेरा विजन जो है ना बहुत बड़ा हो चुका है इस टीम में आने के बाद में। पहले लगता था कि नहीं, मंथली कुछ अर्न कर लिया तो यही चाहिए लाइफ में, लेकिन नहीं, अब लगता है नहीं, जो लोग परेशान है उनकी मदद भी होनी चाहिए। और अगर आप कुछ अर्न कर रहे हो लाइफ में, आप कुछ लर्न कर रहे हो, तो लोगों को आप सिखा भी पाओ सही तरीके से, ये भी होना चाहिए। तो इसमें अगर आप मेरा साथ देना चाहें, मेरे साथ काम करना चाहें, तो आप मुझे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, और अगर नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिलेगा, जहां से आप मेरा नंबर ले सकते हैं, मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। फ्री रजिस्ट्रेशन करके आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आईडी क्रिएट कैसे करनी है, रिस्पॉन्सिंग कैसे होती है, एफएफपी में सही तरीके से काम कैसे किया जाता है। आईडी क्रिएशन, देखिए आईडी क्रिएशन ये है ना, एक तरह का आप इसे कहते हैं कि कंपनी के अंदर रजिस्टर करना है अपने आप को। एक आपकी आईडी यानी कि आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है आपका, कि भाई कंपनी के अंदर इस व्यक्ति ने एनरोल किया, ये व्यक्ति इस कंपनी के अंदर या तो सामान खरीदने आया है, परचेज करने आया है, या ये इस कंपनी के अंदर एज अ बिजनेस ओनर आना चाहता है। बिल्कुल, अगर ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है और वहां पे अगर प्रोडक्ट नहीं है, सर्विस नहीं है, तो बिल्कुल आप उस जगह से दूर हो जाइए। अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि आप आईडी बना लीजिए फॉरएवर के अंदर, एफएलपी के अंदर, और आपको कुछ काम नहीं करना है, आपको कोई प्रोडक्ट नहीं लेना है, कोई सर्विस किसी को बतानी नहीं है, अगर ऐसा कोई आपसे कह रहा है, तो ये गलत है। अगर किसी बिजनेस में मेरे हस्बैंड ने सुबह मुझे बहुत अच्छी बात की, मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि प्रिया, अगर किसी बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट नहीं है और सर्विस नहीं है, तो मतलब वो फेक है। क्योंकि वो काफी सालों से बिजनेस कर रहे हैं, और तो वो मुझे बताते हैं कि हमने ऑफलाइन बिजनेस किया है, तुम ऑनलाइन बिजनेस कर रही है, लेकिन दोनों बिजनेस में अगर कुछ कॉमन है तो यही है कि प्रोडक्ट और सर्विस तो होना ही चाहिए। तो अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आके ये कहता है कि आप आईडी बना लीजिए, काम कुछ नहीं करना है आपको, तो ये गलत है। आईडी क्रिएशन करने के बाद में आपको प्रोडक्ट परचेस करने ही पड़ेंगे, तभी आप इस बिजनेस के अंदर एंटर होंगे, तभी आप एफएलपी के अंदर एज अ कंज्यूमर आएंगे। अगर आप कंज्यूमर बन के भी आते हैं, अगर आपको बिजनेस नहीं भी करना है, तब भी आपको मिनिमम परचेसिंग 1000 रुपीज की तो करनी होगी। ठीक है, तो ये आईडी क्रिएशन के बारे में बताया मैंने आपको कि आईडी बनाने के लिए आपको अपना नाम देना पड़ता है। और आईडी यानी कि आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका जीमेल आईडी, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपको ये सब प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद में आपकी एक आईडी बन जाती है। यहाँ तक आपको कोई केवाईसी नहीं लगती है, यहाँ तक आपको कोई पैसा भी नहीं देना होता है। अब हम बात करते हैं आगे केवाईसी। केवाईसी मीन्स नो योर कस्टमर, यानी कंपनी ये कहती है कि भाई ठीक है, आपने अपना नाम डाल दिया, मेल आईडी और बड़ी सारी इंफॉर्मेशन आपने फिलअप कर दी है। अब उसके बाद में आप हमें ये बताइए कि आप हमारे साथ अगर काम करना चाहते हैं, तो हमें आपको जो प्रोडक्ट पहुंचाने हैं वो हम कहाँ पहुंचाएं। तो एज ए एड्रेस प्रूफ कंपनी आपसे आपका आधार कार्ड की स्कैन कॉपी लेती है। और कंपनी ये कहती है कि जब तक आप 18 साल के नहीं हो जाते, आप कंपनी में अपने आप को रजिस्टर नहीं कर सकते। तो आपके एज प्रूफ के लिए कंपनी आपसे पैन कार्ड लेती है। तो आपका पैन कार्ड और आपका आधार कार्ड स्कैन डॉक्यूमेंट के रूप में उस आईडी के अंदर लगता है। कंपनी की फॉरएवर लिविंग जो वेबसाइट है www.foreverliving.com, www.foreverliving.com वेबसाइट पे जाके आप अपनी आईडी के, जो आईडी आपकी बन चुकी है, उस आईडी पे जाके आप आराम से अपनी केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे आप आईडी को ओपन करेंगे, अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड के साथ अपनी फॉरएवर जो आईडी होती है, फॉरएवर एफ आईडी जो होती है 12 डिजिट की आईडी होती है, 12 डिजिट की,
वो 12 डिजिट की आईडी क्या, जैसे ही आप लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे आपको दिखेगा लेफ्ट हैंड साइड में, वहाँ पे केवाईसी दिखेगा, केवाईसी अपडेट दिखेगा, बोनस इन्फॉर्मेशन दिखेगा, वहाँ पे आप सारी इन्फॉर्मेशन आपकी फिल कर सकते हैं। तो ये मैंने बताया आपको कि आईडी क्रिएशन का रूल क्या है, कि बस आपको अपने नाम और सारी चीजें फिलअप करनी है और अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं। अब जिनके नाम की आईडी बनी है उनके ही डॉक्यूमेंट्स जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने आईडी बनाई है प्रिया आर्या नाम से और आप डॉक्यूमेंट डाल रहे हैं किसी और व्यक्ति के नाम से, आप डाल रहे हैं नवीन शाह के नाम से डॉक्यूमेंट, तो ऐसा नहीं होगा। आपको उसी व्यक्ति के डॉक्यूमेंट्स डालने होंगे, उसी व्यक्ति के बैंक डिटेल भी आपको डालनी होगी और उसी व्यक्ति के बैंक के अंदर कंपनी कमीशन देने वाली है अगर आप आगे बिजनेस करते हैं तो। ठीक है, अब बात करते हैं केवाईसी की नीड क्यों है। तो वो बता चुकी हूँ आपको कि आपके एड्रेस के लिए, ताकि कंपनी आपको सही जगह पे आपका जो सामान है वो पहुंचा के दे सके, और ताकि कंपनी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो देख सके कि भाई आप सही में जेन्युइन 18+ है या नहीं है। तो यहाँ तक हमने अभी देखा वीडियो में आईडी क्रिएशन का क्या रोल है और केवाईसी क्यों जरूरी है। आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप जाएंगे तो फ्री रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं है, विदाउट पैसे आपका रजिस्ट्रेशन कंपनी के अंदर हो जाएगा और वहां पे आपकी केवाईसी भी आप डन कर सकते हैं। अब रीस्पॉन्सिंग की बात आती है, कभी कभी क्या होता है ना, आपको रीस्पॉन्सिंग के बारे में पता ही नहीं होता है। तो रीस्पॉन्सिंग का बहुत छोटा सा रूल है, वो ये है कि अगर आप अपनी आईडी पे 2cc कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि परमानेंट लेवल आपने एक्वायर कर लिया है, आपने वन टाइम अपनी आईडी पे 30,000 के प्रोडक्ट मंगवा लिए हैं, तो आप अपनी आईडी पे 1 साल तक कोई दूसरी आईडी नहीं बना सकते हैं। मतलब उस नाम का यूज करके सेकेंड आईडी नहीं बनेगी और उस आईडी के साथ में आप किसी और को अपना मेंटर, अपलाइन या टीम चूज नहीं कर सकते। अधिकतर ये बात छुपाई जाती है, बताई नहीं जाती, इसी कारण से क्या होता है, लोग परेशान होते हैं। तो भाई मेरा कहना ये है कि हर व्यक्ति को जैसे बिजनेस करने का अधिकार है, तो हर व्यक्ति को अपना मेंटर और अपनी टीम चुनने का अधिकार भी मिलना चाहिए। हर व्यक्ति को अधिकार होना चाहिए कि वो 2cc कब करना चाहता है फॉरएवर के अंदर। तो अगर कोई आपको ये कह रहा है कि आप आईडी अभी बना लीजिए, केवाईसी अभी करना है, 2cc अभी कर लीजिए, तो दिक्कत हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आप से पूछिए कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। 2cc करना बेहद जरूरी है, विदाउट 2cc आपका काम शुरू नहीं होगा, है ना। मतलब एज अ बिजनेस ओनर नहीं होगा। वैसे तो प्रेफर्ड कस्टमर लेवल भी होता है, तो प्रेफर्ड कस्टमर से भी बिजनेस शुरू हो सकता है, बट वहां पे आपको फॉरएवर बिजनेस ओनर का जो टैग है ना वो नहीं मिलता है। ठीक है, बाकी तो फिर डिटेल इन्फॉर्मेशन आप उससे ले सकते हैं अगर आप काम शुरू करना चाहते हैं तो। पर अगर आप प्रॉब्लम में है कि आपको लग रहा है कि नहीं आईडी क्रिएट कैसे करूँ नहीं आ रहा है समझ में, 2cc के लिए बोला जा रहा है, रिस्पॉन्सिंग कैसे करूँ समझ में नहीं आ रहा है, और मैं बहुत परेशान में हूँ। कोई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके मेंटर्स ही नहीं होते, अप्लाई नहीं चले जाते, जिन्होंने 2 साल पहले फॉरएवर में ज्वाइन किया होता है लेकिन वापस से ज्वाइन करना चाहते हैं। अब जिस नंबर से उनकी बात हुई थी, उन लोगों से उन्होंने बात की थी, अपलाइन ने उनको कनेक्ट करवाया था, आज तक वो नंबर अब उपलब्ध ही नहीं है, उस नंबर पे बात ही नहीं हो रही है, तो परेशान होते हैं कि हम कंपनी से प्रोडक्ट कैसे लें। तो अगर आप ऐसी परेशानी में हैं, आपको लग रहा है कि नहीं मेरे अपलाइन नहीं है और मैं वापस से इस कंपनी के अंदर आना चाहता हूँ और अब नए तरीके से कंपनी में काम करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, आप घर से इसको देख रहे हैं और आपके पास फोन आ रहा है, आपको बोला जा रहा है कि आईडी भी बना लीजिए, केवाईसी भी कंप्लीट कर लीजिए, तो आप काम नहीं कर पाओगी। तो एज ए हाउस वाइफ आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एज ए अगर गोल्ड नेटवर्क मार्केटर अगर आप काम कर चुके हैं और वापस काम करना चाह रहे हैं, तो आपको रीस्पॉन्सिबिलिटी की प्रोसेस मैंने बता दी है, बहुत इजी प्रोसेस है। और फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और मेरे साथ आके आप काम भी कर सकते हैं, बिकॉज आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू डू दिस वर्क विद यू। क्योंकि अब मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी है तो मेरे पास पूरा टाइम है आपको समय देने के लिए और आपकी जो क्यूरी है उसको सॉल्व करने के लिए और अपनी टीम को अच्छे से गाइड करने के लिए। आई एम रेडी फॉर दैट। तो आप मेरे साथ आइए, काम कीजिए। और सच बता रही हूँ, हाउस वाइफ अगर आप हैं तो हाउस वाइफ के अलावा भी आपकी पहचान होनी चाहिए। और अगर आप कोई मेल है और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके घर में हाउस वाइफ जो है, आपकी सिस्टर जो है, इससे सेफ जॉब, इससे सेफ काम, इससे सेफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इससे सेफ टीम कल्चर आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो प्लीज आइए, वेलकम है आपका हमारे टीएलएफ कम्युनिटी में, हमारे टीएलएफ के वर्किंग कल्चर में और फॉरएवर लिविंग कंपनी के अंदर आपका स्वागत है। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक पहुंचाइए। और आप क्या और जानना चाहते हैं फॉरएवर के बारे में, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो आपको लाके दे सकूं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी एक्टिव फॉरएवर।